मैं जय आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम किस्त से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। यदि आपसे किस्त वाले सवाल नहीं बनते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपसे सवाल बनने लगेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन पे अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक, तो चलिए क्लास करते हैं आज के क्लास। सबसे पहले मैं आप सभी को किस्त होता क्या है ये बताना चाहूंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है विजय। विजय नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक, विजय को एक मोबाइल लेना है। ठीक, दुकान में जाता है, दुकानदार इसको एक मोबाइल दिखाता है, इसको एक 20,000 का मोबाइल पसंद आ जाता है। ठीक, विजय को मोबाइल चाहिए, दुकान गया, 20,000 का मोबाइल इसको पसंद आ गया। दुकानदार बोलता है 20,000 लाइए। विजय बोलता है अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो दुकानदार बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 20,000 नहीं है ना, हर महीना आप मेरे को 1,000 रुपए दे सकते हैं। विजय बोलता है बिल्कुल दे सकता हूं। तो ठीक है, दुकानदार इसको बोलता है आप 1,000 रुपए मेरे को 22 माह तक दीजिएगा। ठीक, मतलब कि एक महीने आपको 1,000 रुपए देना है, हर माह ऐसा करते करते 22 माह तक 1,000 रुपए देना है, उसके बाद आपको पैसे नहीं देना है। मतलब कि जो 1,000 रुपए है ये क्या है, मासिक किस्त है। ठीक, कौन सा किस्त है ये, मासिक किस्त। अगर ये विजय जो है एक साल के बाद पैसा देता तो फिर वो क्या होता, वार्षिक किस्त होता है। ठीक, ये चीज याद रखेंगे आप। कितने माह तक पटाएगा विजय 1,000 रुपए, 22 माह तक। तो ये इसका क्या है, ड्यूरेशन है, समय है। समय क्या है, 22 माह। किस्त की राशि क्या है, 1,000 रुपए। ठीक, इतना समझ आ गया। किस्त क्या होता है हम सभी ने तो जान लिया, लेकिन किस्त के सवाल कैसे होते हैं, किस्त कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, जनरली किस्त वाले सवाल में या तो आपको मिश्र धन से इंस्टॉलमेंट निकालना रहता है या फिर मूलधन से। सबसे पहले हम मिश्र धन गिवन है तो किस्त कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद अपन मूलधन से किस्त निकालेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन से अपन कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए। साधारण ब्याज के 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय 848 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में मेरे को, 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम कितना गिवन है, 4 वर्ष है। 4 वर्ष बाद देय मतलब कि आपका मिश्र धन कितना गिवन है, 848 रुपए। जो गिवन है उसको मैं नोट कर लेता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, 4%। समय क्या गिवन है आपको, 4 वर्ष है ना। और जो मिश्र धन है वो क्या गिवन है आपको, 848 रुपए। अब मिश्र धन 848, समय 4 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़िएगा। जो देय ऋण है 848 के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। अगर वो 848 एक साथ नहीं देना चाहता है, हर साल कुछ कुछ पैसा देना चाहते हैं किस्त के रूप में, कितना भुगतान करना पड़ेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना कि वार्षिक भुगतान, माना कि वार्षिक किस्त कितना है मेरा, वार्षिक किस्त 100 रुपए है। वार्षिक किस्त मेरा है 100 रुपए। ठीक, कितने साल है हमारे पास देने के लिए, 4 वर्ष। मतलब कि 100 रुपए का कितना किस्त दे रहा है, मान लीजिए 4 किस्त दे रहा है ना। पहले वर्ष दिया 100 रुपए का किस्त, फिर दूसरे महीने दिया कितना, 100 रुपए का किस्त, फिर तीसरे महीने दिया कितना, 100 रुपए का किस्त। 4 वर्ष समय है तो अंतिम किस्त देगा 100 रुपए का। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। पहले वर्ष दिया 100 रुपए की, दूसरे वर्ष दिया 100 रुपए का, तीसरे वर्ष दिया 100 रुपए का, चौथा वर्ष कितना दिया, 100 रुपए का किस्त दिया है, ऐसा मैं मान रहा हूं। ठीक, इसके बाद अगर मैं बोलूं वो किस्त ना दे तो अंतिम में कितना पैसा देगा। ये जो किस्त है उसमें भी तो ब्याज लगेगा ना, कितना कितना ब्याज लगेगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। जो कर रहा हूं उसमें ध्यान देते रहिएगा, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ये जो 100 रुपए है अगर वो पेड नहीं करता है वो व्यक्ति तो कितना रुपए देगा अंतिम में वह। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना लग रहा है, 4% गिवन है। समय कितने साल का ब्याज देगा, पहले किस्त अगर नहीं देता है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल। मतलब कि वह 3 वर्ष का क्या देगा, ब्याज देगा पहले वाले किस्त में। ठीक, ब्याज की दर क्या है, 4% है। मतलब 100 का 4% 4 होता है, और 3 वर्ष के लिए मतलब कि मेरा ब्याज का राशि कितना हो जाएगा, 12 रुपए। और कितना पेड करेगा वो, 100 + 12, 112 रुपए चौथे वर्ष में पेड करेगा। क्यों, क्योंकि वो पहला किस्त दिया नहीं है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति है अगर
वह दूसरा किस्त भी नहीं देता है, कितना रुपया पे करेगा? यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहेगा 4%। कितने साल का देगा वो ब्याज दूसरे किस्त पर? 1 साल 2 साल, मतलब कि समय आपको हो जाएगा 2 वर्ष, आपका ब्याज निकल के आ जाएगा 100 का 4% 4, 2 साल के मतलब 8, 100 धन 8, 108 रुपए देगा वो अंतिम वर्ष, दूसरा किस्त ना पटाने के दिनों में। ठीक उसी प्रकार से तीसरे वर्ष का भी इंस्टॉलमेंट है, तीसरे वर्ष का भी किस्त है, वो नहीं पटाता है, जिसमें कितना रुपया देना पड़ेगा उसको? यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% है, समय 1 साल का ही ब्याज देगा वो, मतलब 100 का 4% होता है 4, 100 की जगह उसको 104 रुपए देना पड़ेगा, और चौथे वर्ष तो उसको 100 रुपए देना ही पड़ेगा। ठीक, अब इसमें क्या करूंगा, ये जो अंतिम वर्ष भुगतान कर रहा है जो व्यक्ति है ऋण चुकाने के लिए, इसको जोड़ लेता हूं। जोड़ने के बाद क्या आता है देखिए, 4 8 4 12, 12 4, 4 8 4 12, 12 2 14, 4 हासिल 1 1 1 2 1 2 3 4, 424 रुपए वह अंतिम वर्ष में भुगतान करेगा। इतना क्लियर है आप सभी को? क्या किया हूं एक बार फिर से देखिए, मेरे कीवर्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और मिश्र धन। मैं माना कि जो वार्षिक भुगतान है, जो वार्षिक किस्त है वो 100 रुपए का है, तो कितना किस्त देगा वो? 4 वर्ष है तो 4 किस्त देगा, 100 100 100 100। अब जो व्यक्ति है मान लीजिए पहला किस्त नहीं देता है, तो अंतिम में कितना पैसा देगा वो? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% है, कितने साल का दे रहा है वो? 100 रुपए पर ब्याज 1 2 3 साल का ब्याज दे रहा है, मतलब समय आपका 3 वर्ष हो गया। इसका ब्याज हो जाएगा 100 का 4% 4 रुपए, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 12 रुपए, 100 रुपए की जगह वो कितना देगा? 112 रुपए देगा। उसी प्रकार से दूसरा किस्त भी नहीं देता है, कितना ब्याज देगा दूसरे किस्त पे वो? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% है, समय 2 वर्ष का हो जाएगा, 1 वर्ष 2 वर्ष, ब्याज हो जाएगा आपका 8 रुपए, मतलब कि 100 रुपए की जगह वो 108 रुपए देगा। और जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है अगर उसको भी पेड नहीं करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% है, समय कितने वर्ष का ब्याज देगा तीसरे इंस्टॉलमेंट में? 1 वर्ष का, मतलब कि 100 का 4% 4, 104 रुपए पेड करेगा, और 5वें वर्ष में तो उसको देना ही पड़ेगा। तो फिर आपका इसको फुल करूंगा मैं, 100 104 108 और 112 का 424 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब वर्डिंग को ध्यान दीजिएगा, जब मिश्र धन 424 रुपए है तो किस्त कितना है मेरा? तो किस्त मेरा है कितना? 100 रुपए। ठीक, तो किस्त मेरा है 100 रुपए। क्लियर है? जब मेरा मिश्र धन 424 रुपए है तो किस्त मेरा कितना है? 100 रुपए। जब मिश्र धन 1 रुपए हो तो किस्त कितना हो जाएगा मेरा? तो किस्त मेरा हो जाएगा 100 अपॉन कितना? 424 रुपए। ठीक, जब मिश्र धन मेरा 1 रुपए है तो 100 अपॉन 424 होगा। जब मेरा मिश्र धन 424 रुपए है तो मेरा किस्त 100 रुपए है। जब 1 रुपए होगा तो 100 अपॉन 424 रुपए मेरा क्या हो जाएगा? किस्त हो जाएगा। अब देखिए मेरा मिश्र धन क्या है? मेरा मिश्र धन है 848 रुपए। जब मेरा 1 रुपए मिश्र धन है, मैं किस्त दे रहा हूं 100/424। जब मेरा मिश्र धन 848 रुपए हो, जब मिश्र धन 848 रुपए हो तो किस्त क्या होगा? तो किस्त क्या होगा? कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 424 इंटू 848। ठीक, 424 से कम 424, 424 दूनी 848। मेरा किस्त का राशि क्या आ गया? 200 रुपए। ठीक, अब ये स्टार्टिंग है करके अपना लिख रहे हैं, इसको आप बड़े ही आसानी से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब किस्त आपका 100 रुपए है तो मिश्र धन आपका 424 रुपए है। अब आपको मिश्र धन हो गया 828 रुपए, तो किस्त क्या हो जाएगा? काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 200 रुपए। क्लियर है आप सभी को? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? देखिए ऑप्शन बी में आपका 200 दिख रहा है। ठीक, किस्त वाले क्वेश्चन आप सभी कॉन्सेप्ट से तो देख लिया, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट लेंथी लगता है और अगर आपको फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होता है तो आपके पास फॉर्मूला भी मौजूद है। ठीक, क्या है फॉर्मूला? देखिए
किस्त आपको निकालना है 100 इंटू मिश्र धन अपॉन 100 गुना समय प्लस ब्याज की दर इंटू समय, ब्रैकेट में समय -1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, वही वाला वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन था उसको अपन पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। क्या निकालना है आपको? किस्त निकालना है इक्वल टू 100 मिश्र धन का क्या गिवन है इस क्वेश्चन के लिए 848 रुपए अपॉन 100 टी, समय क्या है हमारा 4 वर्ष, प्लस ब्याज की दर क्या है हमारा 4 और समय क्या है हमारा 4, मतलब 4 इंटू 4 ब्रैकेट में t -1 मतलब 4 वर्ष -1 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 100 इंटू 848 अपॉन 4 इंटू 100 400 प्लस 4 इंटू 4 16, 4 में से गया 3/2। ठीक, 3/2, 2 एकम 2 अट्ठे क्या हो जाएगा नीचे 400 धन 8 या 24, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 800 इंटू 848 अपॉन में 424, 400 प्लस 24 424, 400 एकम 424 एकम 424, 424 दूनी 848, हमारे पास किस्त क्या आ गया 200 रुपए। बड़े ही आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके छत्तीसगढ़ व्यापम के आरआई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोलता है 5% साधारण ब्याज की दर से 4620 रुपए 5 वर्षों में अदा करने के लिए कितनी वार्षिक किस्त चुकानी पड़ेगी। ठीक, पिछले क्वेश्चन टाइप से ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन बनाते हुए चलते हैं ना। जो जो गिवन है उसको मैं नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, समय आपको गिवन है कितना 5 वर्ष, और मिश्र धन की राशि क्या है यहाँ पे 4620 रुपए। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। पिछले क्वेश्चन में 4 वर्ष समय था तो 4 इंस्टॉलमेंट दे रहा था, 4 किस्त दे रहा था। यहाँ पे आपका समय 5 वर्ष है तो कितने इंस्टॉलमेंट देगा 5 इंस्टॉलमेंट देगा। ठीक, माना कि मेरा जो इंस्टॉलमेंट है, माना कि जो मेरा किस्त है वो कितने रुपए का है 100 रुपए का है। ठीक, तो कितना किस्त देगा ये 5 साल में 5 किस्त देगा। पहला किस्त 100 रुपए, दूसरा किस्त 100 रुपए, तीसरा किस्त 100 रुपए, चौथा किस्त 100 रुपए और पांचवा किस्त 100 रुपए। ठीक, इतना क्लियर है। अगर जो व्यक्ति है जो ये लोन लिया है, जो उधार लिया है, वो पहला किस्त नहीं देता है तो अंतिम वर्ष उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा, कितना राशि देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है। कितने साल के लिए देगा इस पे ब्याज, पहले वाले किस्त पे निपट आता है तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, समय 4 वर्ष, मतलब किसको कितना ब्याज देना पड़ेगा 100 रुपए के किस्त के लिए अंतिम वर्ष 100 रुपए का 5% 5 रुपए, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 20 रुपए, मतलब 100 रुपए की जगह उसको 120 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक, अंतिम वर्ष। उसी प्रकार से अगर जो व्यक्ति है दूसरा किस्त भी नहीं देता है तो उसको यहाँ पे कितना ब्याज देना पड़ेगा 5% ब्याज की दर है। टाइम कितना हो जाएगा इस किस्त को नहीं पटा दे तो इस किस्त का ब्याज कितने साल में देना पड़ेगा 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब कि टाइम 3 वर्ष। आपका ब्याज हो गया 5 दिया 15 रुपए, 100 रुपए की जगह कितना रुपए देगा वो 115 रुपए। ठीक, उसी प्रकार से अगर तीसरा इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया उसको कितना पेड करना पड़ेगा अंतिम वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, समय कितना लगेगा उसको इसके, मतलब ये वाला अमाउंट पेड नहीं करेगा। कितने साल का ब्याज लगेगा 2 साल का, 1 साल 2 साल, 5 दूनी 10, मतलब कि 110 रुपए पेड करना पड़ेगा। और चौथा इंस्टॉलमेंट भी नहीं देता है उसको अंतिम वर्ष कितना पेड करना पड़ेगा 105 रुपए। ठीक, ये आप निकाल सकते हैं, इसलिए मैं इसका कैलकुलेशन नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, ये जितना राशि है सभी को जोड़ देता हूं। ठीक, कितना हो जाएगा 0 हासिल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 550 रुपए मेरा क्या आ गया अंतिम भुगतान की राशि। ठीक, अब यहाँ पे समझिए जब आपका मिश्र धन कितना है 550 रुपए है तो आपका किस्त कितना है, आपका किस्त है जब आपका मिश्र धन 550 है तो आपका किस्त कितना है 100 रुपए। ठीक, जब आपका मिश्र धन 1 रुपए होगा तो आपका किस्त क्या हो जाएगा 100/550। क्लियर है आप सभी को। जब आपका मिश्र धन 550 है तो किस्त आपका 100 रुपए है, 1 रुपए होगा तो 100/550। अब क्वेश्चन में गिवन है मेरे को मेरा मिश्र धन 4620 है। जब मेरा मिश्र धन 4620 रुपए होगा तो मेरा वार्षिक किस्त क्या हो जाएगा 100/550 इंटू 4620। काट लीजिए, 0 से 0 गया,
11 से काटिए, 11 पंचे 55, 11 चौक 11 दूनी 5 से और कटेगा क्या, 5 एकम 5 दूनी 0। आपका किस्त कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 का 0, 840 रुपए आपका वार्षिक किस्त होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ऑप्शन बी में आपका 840 रुपए दिख रहा है। ठीक, क्वेश्चन आप सभी क्लियर हो गया होगा। अगर आप फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। ठीक, आंसर आपका सेम आएगा, वैरी नहीं करेगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी बहुत ही आसान है और पिछला जो 2 क्वेश्चन बनाया है उसी प्रकार से बनेगा। ठीक, क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 5 वर्ष बाद देय 770 रुपए को 5 वर्ष के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो किस्त की राशि बताइए। ठीक, आधा तो पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व होगा। देखिए क्या क्या गिवन है उसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। यहाँ मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। समय मेरे कितना दिया गया है, कितने वर्ष में पटाना है मेरे को, 5 वर्ष में पटाना है। और मिश्र धन की राशि क्या है मेरा, 770 रुपए। क्लियर है आप सभी को, जो गिवन मैं उसी को लिखा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, माना कि जो मेरा किस्त है वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का मेरा किस्त है। ठीक, 100 रुपए का मेरा किस्त है तो कितने बार किस्त देना पड़ेगा मेरे को, 5 वर्ष में 5 बार देना पड़ेगा, 100 100 100, फिर चौथे वर्ष का 100, फिर 5वें वर्ष का 100। अब मैं क्या करूंगा, यदि जो व्यक्ति है पहला किस्त नहीं पटाता है तो इस पहले किस्त के लिए उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितने समय का ब्याज देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, कितने साल का ब्याज दे रहे हैं, पहला इंस्टॉलमेंट ना पटाने का 4 साल का। 100 रुपए का 5% होता है 5 रुपए, 4 साल नहीं पटाया मतलब 20 रुपए इसको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 100 की जगह कितना पेड करेगा, 120 रुपए। उसी प्रकार से 4 साल का इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 4 साल का पेड नहीं करता है तो अंतिम में उसको 115 रुपए पेड करना पड़ेगा। उसी प्रकार से तीसरे इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करता है तो उसके लिए उसको 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा और 5% ब्याज है तो 2 साल का ब्याज 10 रुपए हो जाएगा, 110 रुपए। चौथे इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए उसको 105 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक, इसको जोड़ दीजिए, पिछला क्वेश्चन किए हैं 550 रुपए आएगा। सेम चीज करते हैं ना, जब आपका मिश्र धन 550 है तो आपका इंस्टॉलमेंट कितना है, 100 रुपए है। जब आपका मिश्र धन 1 रुपए होगा तो आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 100/550 रुपए। ठीक, अब मेरा मिश्र धन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 770 रुपए है तो मेरा इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, मेरा किस्त क्या हो जाएगा, 100/550 इंटू 770। 0 से 0 गया, 11 पंचे 11 सत्ते 5 दूनी 0, मतलब कि 140 रुपए आपका क्या आ गया, किस्त आ गया। ठीक, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए में आपका दिख रहा है 140 रुपए। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। जब क्वेश्चन में आपको मिश्र धन गिवन रहता था तो किस्त कैसे निकालते हैं वो आपने सीख लिया, लेकिन जब किस्त वाले क्वेश्चन में मूलधन गिवन है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लीजिए, है ना। मान लीजिए एक एग्जांपल से देखते हैं अपन। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह शॉप जाता है और उसको 1500 की कोई वस्तु पसंद आ जाती है। ठीक, 1500 का एक वस्तु उसको पसंद आ जाती है। दुकानदार बोलता है 1500 लाइए, वस्तु को ले जाइए। व्यक्ति बोलता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो दुकानदार उसको ऑप्शन देता है कि आप मेरे को 3 किस्त दे दीजिए, 3 किस्त आप 600 रुपए का दे दीजिए, आप वस्तु आपका हो जाएगा। क्या बोला वो, 3 किस्त दे रहा है, कितने कितने का दे रहा है वो, 600 रुपए वार्षिक का किस्त दे रहा है। ठीक, पहले साल वो देगा 600 रुपए, दूसरे साल देगा 600 रुपए, तीसरे साल 600 रुपए देगा और वो वस्तु की उसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप नॉर्मली P इंटू आर इंटू टी 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर गलत आना है। ठीक, क्योंकि किस्त वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपका ब्याज मिल रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है दुकानदार को, 1500 का वस्तु है, 600 करके 3 बार ले लिया, मतलब कि 6 दिया 1800। 1500 वस्तु का है मूल्य है, उसमें वो 1800 रुपए कमा रहे हैं, मतलब कि उसको ब्याज की राशि कितना है, 300 रुपए उसको ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। 1500 के वस्तु का 1800 रुपए वसूल है, मतलब 300 रुपए उसका क्या है, ब्याज है। ठीक, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में कितना कितना दे रहा है, 600 600 600, 3 बार 600 दे रहे हैं। मतलब जब वो पहला इंस्टॉलमेंट देगा उसमें कितना ब्याज मिलेगा उसको, पहला इंस्टॉलमेंट देगा तो वह 1500 रुपए पर ब्याज देगा। 1500 आपका मूलधन, ब्याज की दर आपका क्या हो जाएगा, ब्याज की दर आपका हो जाएगा 8%। समय कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए दे रहे हैं ना,
तो 1/100। ठीक, पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया 1500 रुपए 8% ब्याज की दर से 1 साल के लिए, ये उसका साधारण ब्याज हो गया। ठीक, ये उसका क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज। उसी प्रकार से जब वो दूसरा इंस्टॉलमेंट देगा तो क्या वो 1500 रुपए पर ब्याज देगा? नहीं, वह देगा 1500 माइनस 600 रुपए, मतलब कि यहाँ पे मेरा मूलधन हो जाएगा 900 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, समय कितना रखूंगा, 1 वर्ष से रखूंगा क्योंकि 1 साल का किस्त है, अपॉन में 100। ठीक, उसी प्रकार से जब वह तीसरा किस्त देगा तो कितने रुपए पर वह देगा ब्याज? वह देगा 900 माइनस 600, मतलब कि 300 रुपए पर वह ब्याज देगा। मतलब 300 इंटू आर इंटू 1/100। ये तीनों ब्याज को जोड़ रहे हैं तो उसको कितना फायदा हो रहा है? 300 रुपए का फायदा हो रहा है। मतलब इक्वल टू में क्या रखूंगा? 300 रुपए। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है और आर की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। क्या कॉमन है यहाँ से? R/100 में कॉमन ले सकता हूँ। क्या क्या बचेगा? 1500 प्लस 900 प्लस 300 इक्वल टू 300। ठीक, 15 9 2400, 24 और 3 2700। R/100 इंटू 2700 इक्वल टू 300। जो करता है काट लीजिए, 00 से 00 गया, 3 एकम 3 लिया। R का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे? 100/9। और सिंप्लीफाई करोगे क्या हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9, हासिल है ये 11 सही 1/9% मेरा क्या हो जाएगा? वार्षिक ब्याज का दर हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को? कैसे किया? यहाँ पे आप गलती से भी मूलधन गुना 10 गुना समय ऐसा करके मूलधन की जगह 1500 का सामान है 1500 नहीं रखेंगे। ठीक है, किस्त वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका मूलधन याद नहीं किया जाता। यहाँ पे आपको समेकित मूलधन याद करना पड़ता है। ये जो 1500 900 और 300 है, ये हमारा क्या है? समेकित मूलधन। समेकित मूलधन इसको कैसे निकालते हैं आप? पहले वर्ष जब आप किस्त दोगे तो कितने रुपए पर ब्याज दोगे आप? 1500 रुपए पर। दूसरे वर्ष जब आप किस्त दोगे तो कितने रुपए पर ब्याज दोगे आप? 1500 माइनस 600 900 रुपए पर। उसी प्रकार से जब आप तीसरा किस्त देंगे तो आप कितने रुपए पर ब्याज देंगे? 900 माइनस 600 अर्थात 300 रुपए पर। इसको तीनों को जोड़ लेंगे तो आपका 2700 रुपए आएगा। ये आपका समेकित मूलधन होगा। ठीक, उसके बाद आपको जो भी फॉर्मूला लगाते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक, एक बार समेकित मूलधन निकल गया फिर आप इस वाले क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपका और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, सवाल को आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक साइकिल 1500 रुपए नगद में खरीदा जा सकता है अथवा साइकिल 350 रुपए के अग्रिम भुगतान पर प्रति वर्ष 400 रुपए के 3 बराबर किस्तों में खरीदा जा सकता है। साधारण ब्याज की दर आपको याद करना है। ठीक, क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा। 1500 रुपए साइकिल का रेट है, 350 रुपए वह डाउन पेमेंट कर रहे हैं और 400 रुपए का 3 किस्त में साइकिल के पैसे को क्या कर दे रहे हैं? वो पेड कर दे रहे हैं। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को? यहाँ पे आपका साइकिल का रेट कितना है? 1500 रुपए। ठीक, डाउन पेमेंट कितना कर रहा है? 350 रुपए। अब शेष राशि कितना बचा उसको पे करने के लिए? कितना उसके पास ऋण हो जाएगा? एक हिसाब से 1500 में 350 घटा दीजिए, कितना आएगा? 1150 रुपए। मतलब कि 1150 रुपए धनराशि वो है 400 रुपए करके 3 माह पटा देता है। मतलब 1150 रुपए की जगह कितने रुपए पे कर रहा है? 400 गुना 3 किस्त है ना 400 का, 1200 रुपए पे कर रहे हैं। मतलब ब्याज के रूप में उस दुकानदार को कितना मिल रहा है? 50 रुपए मिल रहे हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1150 रुपए पर 50 रुपए मेरे को क्या मिल रहा है? ब्याज के रूप में मिल रहा है। ठीक, ब्याज का राशि क्या हो गया मेरा? 50 रुपए। ये मेरा क्या है? ब्याज। इतना क्लियर है आप सभी को? अब हम समेकित मूलधन निकालेंगे। ठीक, समेकित मूलधन कैसे निकालेंगे? जब वह व्यक्ति समेकित मूलधन कैसे निकालेंगे? जब वह व्यक्ति पहला इंस्टॉलमेंट देगा तो कितने रुपए पर ब्याज देगा? वह पहला इंस्टॉलमेंट देगा तो वह 1150 रुपए पर ब्याज देगा। ठीक, जब वो दूसरा इंस्टॉलमेंट देगा तो कितने रुपए पर ब्याज देगा? 1150 माइनस 400 कर दो, 400 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा? ये 750 रुपए। ठीक, 750 रुपए पर वह ब्याज देगा। जब वो तीसरा इंस्टॉलमेंट देगा तो 750 में 400 और कम कर दो, कितना हो जाएगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट पर वह 350 रुपए पर ब्याज देगा। ये सभी जोड़ दीजिए, आपका समेकित मूलधन आ जाएगा। ठीक, 0 से 0
5 5 10 15 5 हासिल लाई 1 1 2 9 10 11 12 2 हासिल लाई 1 2250 रुपए आपका क्या हो जाएगा, समेकित मूलधन हो जाएगा। तक क्लियर है आप सभी को। अब यहाँ से आप जो फॉर्मूला लगाते हैं उसको लगा सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू क्या होता है, SI ब्याज होता है। तो यहाँ मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्या हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा P इंटू टी। यहाँ पे मूलधन मेरा क्या है 1100, मूलधन मेरा क्या है समेकित मूलधन 2250 रुपए। ठीक, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में निकालना है, SI क्या है मेरा 50 रुपए मेरा क्या है ब्याज है। ठीक, इंटू 100 अपॉन में क्या रहेगा P मतलब समेकित मूलधन। समेकित मूलधन में 2250 और समय कितना है, समय आप हमेशा किस्त 1 साल में दे रहे हैं तो समय हमेशा एक ही रखेंगे। ठीक, यहाँ पे आप 3 किस्त दे रहे हो तो 3 करके नहीं रख देंगे, आप किस्त 1 साल में दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप 1 रखेंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, 5 दूनी 5 चौक 5 पंचे 5 निया 5 दहा, कितना बच गया यहाँ पे 20/9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, शेष कितना बचा 2/9। 9 सही 2/9% आपका क्या हो जाएगा ब्याज की दर हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है 2 सही 2/9, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, एक डायमंड नगद 10,000 रुपए में खरीदा जा सकता है, इसे 1,000 रुपए के 11 माह बराबर किस्त में खरीदा गया, साधारण ब्याज की दर आपको याद करना है। ठीक, क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो डायमंड है उसका मूल्य कितना है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए के लिए वह 11 माह तक 1,000 रुपए पे करे, मतलब टोटल कितना पे करेगा 11 इंटू 1,000, मतलब टोटल कितना पे किया वो 11,000 रुपए पे किया। यहाँ पे मेरे को ब्याज की राशि पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा कितना हो जाएगा 11,000 में 10,000, 1,000 रुपए मेरा ब्याज का राशि हो गया। ठीक, इतना क्लियर है। अब अगला काम क्या करते हैं हम, समेकित मूलधन निकालते हैं। समेकित मूलधन क्या होता है आप सभी पता हो गया होगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है। समेकित मूलधन क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति है 10,000 का डायमंड खरीदा है वह पहला किस्त देगा तो कितने रुपए पर ब्याज अदा करेगा, वह 10,000 रुपए पर ब्याज अदा करेगा। उसी प्रकार से वह दूसरा किस्त देगा 9,000 रुपए पर ब्याज अदा करेगा, तीसरे किस्त में 8,000, चौथे किस्त पर 7,000, इसी प्रकार से वह करते जाएगा और अंतिम में 1,000 रुपए पर ब्याज देगा। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। कितना कितना देगा 10,000, 9,000, 8,000, 7,000। अब मेरे को इस सभी को जोड़ना है। ठीक, कैसे जोड़ेंगे, इसको और सिंप्लीफाई रूप में लिख सकता हूं मैं 1k + 2k, k का मतलब 1000 होता है ना, 3k + 4k इक्वल टू ये कहां तक जाएगा 10k तक। इन संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे अपन, n ब्रैकेट में n + 1/2, n जगह क्या पुट करूंगा मैं 10, 10 + 1/2, मतलब कि 2 एकम 2 पंचे 10 11 55 मेरे को 1 से 10 संख्या को जोड़ने पर मिलेगा। यहाँ पे 1,000 2,000 3,000 ऐसे है, मतलब कि इन सभी को जोड़ूंगा तो मैं 55,000 रुपए प्राप्त होगा। ठीक, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं अगर आपको यह फॉर्मूला नहीं पता है तो, लेकिन वह आपके लिए लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या मिल गया है 55,000 समेकित मूलधन मिल चुका है। ठीक, अब हम सभी जानते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू क्या होता है SI। सब चीज में पता है, आर बस नहीं पता है, तो आर का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा SI ब्रैकेट में P इंटू टी इंटू 100। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। यहाँ पे मेरे जो ब्याज का राशि है वह कितना है 1,000 रुपए स्टार्टिंग में निकाल लिया हूं मैं, इंटू 100। मूलधन, यहाँ पे मूलधन किसको डिनोट करेगा, समेकित मूलधन को डिनोट करेगा, मतलब कि यहाँ मैं क्या लिखूंगा 55,000 रुपए। ठीक, टाइम क्या है मेरा, 1 माह के लिए किस्त दिया गया है, मतलब यहाँ मेरे को वर्ष के रूप में लिखना है, तो 1 माह को कैसे लिखूंगा मैं 1/12, ये 12 ऊपर चले जाएगा, पक्षांतर लूंगा तो 1/12। ठीक, अब जो कट है उसको काट लीजिए, 3 0 से 3 0 गया, 5 दूनी 0, 5 एकम एकम। ठीक, और कुछ कट रहेगा हमारा, और कुछ नहीं कटेगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिए 240/11 इक्वल टू आर, ये हमारा क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा।
ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 11 दूनी 22, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 11 कम 11, कितना से बचा 9, 11 सही 9 बचे 11 मेरा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी में मेरे दिख रहा है 21 सही 9/11%। ठीक, आज की क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, उसका आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।